Very warm welcome to all of students. Before starting explanation of lesson, I am explaining some difficult words of the story to you. Difficult words: rare, extraordinary, विलक्षण, cartographer, a person who draws map, नक्शे बनाने वाला, कारिकदाबू, a South Indian fried sweet, एक दक्षिणी भारत की मिठाई, flea, a very small insect that sucks blood, पिशु, pester, tortured, सताया हुआ, creeper, creeping plant, बेल, rambling, beating about the bush, इधर उधर की हाँकना, disgraceful, indecent, अशोभनीय, decade, a period of 10 years, दशक, जनेवर, a sacred thread worn by Brahmins, जनेऊ, bitter gourd, a green vegetable with bitter taste, करेला, buttermilk, whey, लस्सी, threshold, the bottom of a doorway, दहलीज, embarrassed, made to worry, परेशान कर देना, shriveled, withered, मुरझाया गया, पामीरा, palm tree, ताड़, negotiations, talks of agreement, सहमति के लिए बातचीत, suspicion, doubt, संदेह, marvelous, wonderful, अद्भुत, custom, tradition, रिवाज. You are advised to write these difficult words in your notebook and learn them. मस्त वेंकटेश अयंगर रंगास मैरिज कहानी में रंगा के होजाहाली से घर आने का वर्णन करता है बेंगलोर से। वर्णनकर्ता ने रंगा की रत्ना के साथ शादी करने के कार्य को किया जो एक बहुत ही सुंदर रामाराव की भतीजी थी। गांव का अकाउंटेंट पहला व्यक्ति था गांव में जिसने इतना साहस जुटाया कि उसने अपने बेटे रंगा को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा। रंगा ने एक जनेऊ पहना हुआ था जो अपनी छाती पर एक पवित्र धागा डाल रखा था जब वह होजाहाली गांव में आया। रंगा ने सम्मान पूर्वक नमस्कार किया और वर्णनकर्ता ने उसको जल्दी शादी करने का आशीर्वाद दिया। रंगा ने झुककर उसके पैर छुए। वर्णनकर्ता ने रंगा से कहा जब वह कब शादी करने की योजना उसने बनाई थी। उसने जवाब दिया कि उसकी शादी करने की निकट भविष्य में कोई योजना नहीं थी। उसका मानना था कि अरेंज्ड मैरिजेज होती हैं वो नहीं करेगा। उसका ये भी मानना था कि केवल शादी तभी करते हैं जब एक आदमी शारीरिक और मानसिक तौर पे परिपक्व हो जाए। रत्ना का रामाराव की भतीजी थी जो बहुत ही सुंदर लड़की थी, 11 साल की। वह अपने अंकल के पास यहाँ ठहरने के लिए आई हुई थी। उसका संबंध एक बड़े शहर से था, इसलिए वो वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी। वर्णनकर्ता ने सोचा कि वह उसके रंगा के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त दुल्हन थी। वर्णनकर्ता ने रत्ना से कहा कि वो कमरे में बैठ जाए जो एक शानदार साड़ी पहने हुए थी। उसने रंगा को भी बुलावा भेजा। रंगा दहलीज पे आके रुक गया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गाना गाना बंद हो जाए। वह बहुत ही उत्सुक था गायक को देखने के लिए, इसलिए उसने अंदर झांका। रत्ना ने अचानक रुक गई और अंदर दौड़ी। रंगा ने वर्णनकर्ता से पूछा कि क्या उसकी शादी हो गई थी। वर्णनकर्ता ने झूठ बोल दिया कि वह 1 वर्ष पहले उसकी शादी हो गई थी। रंगा का चेहरा मुरझा गया और थोड़ी देर बाद चला गया। वर्णनकर्ता ने रंगा से कहा कि वो उसके साथ चले शास्त्री से मिलने के लिए। रंगा उसके साथ चला बिना किसी विरोध के। वर्णनकर्ता ने शास्त्री को पहले ही बता दिया था कि वो उनको ये बताए कि उसकी क्या रंगा को चिंता थी। शास्त्री ने कुछ गणना की और तब
एक गंभीर लहजे के साथ बोला कि एक लड़की उसको चिंतित कर रही थी जो संभवतः उसका नाम एक समुद्र में मिलने वाली वस्तु के नाम पे था, कमला या रत्ना। शास्त्री पहले ही शास्त्री को वर्णनकर्ता के द्वारा सिखाया जा चुका था। वर्णनकर्ता ने रंगा को बताया कि वास्तव में रत्ना की शादी नहीं हुई थी, रंगा और रत्ना की शादी हो गई। एक दिन रंगा वर्णनकर्ता को आमंत्रित करने आया डिनर के लिए उसके बेटे श्याम के 30वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर। वर्णनकर्ता वहां डिनर के लिए गया और उसके बेटे श्याम था उसकी तरफ तेजी से दौड़कर आया। उसने उसके गाल पर प्यार किया और उसकी छोटी उंगली के अंदर एक अंगूठी डाल दी। ये सब कहानी के बारे में। Now read the story from the textbook. You can try exercise questions given in the textbook also. Write down in your own words how Ranga married to Ratna in your notebook. This is your homework. Discuss me if you have any doubt. Thank you for watching the video.